यहाँ सोते हैं हम, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, ये घर है मेरा। अगर उसको किसी ने मारा भी होगा तो मेरे से क्या लिया होगा उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लाल क्वार्टर क्षेत्र में, जहां पर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया ये जा रहा है कि वो बच्चा पिछले कुछ दिनों से लापता चल रहा था और उसके बाद सूचना मिलती है कि उसका शव बरामद होता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और हत्या के पीछे का मंसूबा अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम परिवार के सदस्यों से और पड़ोसियों से बात करेंगे जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उस बच्चे को देखा था बचपन से अभी तक देखते आ रहे थे, और जानने की कोशिश करेंगे कि असल वाकया क्या हुआ था। क्या इस हत्या के पीछे कोई साजिश है, और अगर है तो इसके पीछे कौन है, और इसके अलावा पुलिस की इसमें क्या भूमिका अभी तक रही है, कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। ये सब हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त पड़ोसी मौजूद है उस बच्चे के जिसकी हत्या कर दी गई थी। सर, आपका नाम? मोनू। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हो 17-18 साल। बच्चे को आपने तो बचपन से ही देखा होगा। हाँ। क्या लग रहा है सर, किस वजह के चलते उसकी हत्या की गई होगी? इस बात का तो अभी खुलासा नहीं हुआ। बाकी हमें जैसे पता लगा था, हम सब लोग वहीं थे जहाँ हत्या हुई थी। कोई लड़ाई झगड़ा आपने कभी सुना हो उस बच्चे का? ऐसा कुछ नहीं सुना, ना ऐसा कोई था लड़का। वो इस प्रकार का लड़का नहीं था। जिस तरीके से मौत इसकी हुई है, बहुत सोचने और समझने वाली मौत हुई है। परिवार का बर्ताव कैसा था लोगों के साथ? परिवार का बर्ताव सही था, माँ का भी सही था, बाप का भी सही था। कोई हरामी टाइप के तो थे नहीं थे ये, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से इसकी हत्या हुई है, समझ लो बहुत सोचने वाली हुई है। सर, कितने बजे की ये वारदात है? ये कल दिन में ही पता लगा था, 11 साढ़े 11 बजे पता लगा था हमें तो। आपने शव देखा था उस वक्त? नहीं, जब तक हम पहुंचे जब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। फिर पुलिस वालों ने पूरा सील कर दिया था, ऊपर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। चौथी मंजिल पे 4th फ्लोर पे हुआ था ये। मगर जब तक पुलिस पहुंच चुकी थी, पुलिस ना आते ही पब्लिक को पीछे कर दिया और पुलिस खुद गई थी ऊपर, उन्होंने देखा था। और कितने दिन से लापता चल रहा था बच्चे? 2-3 दिन से बता रहे लापता था बच्चा। हाँ। कोई आपसी दुश्मनी वगैरह की कोई संभावना? नहीं, इस बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना इसमें कोई ऐब था। अच्छा बच्चा था। और परिवार का कोई व्यवहार किसी से कभी पिछले कुछ दिनों में बिगड़ा हो? नहीं, पापा था इसका, वो भी मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है पापा जो इसका है। क्या काम करते थे इनके पिताजी? जो मिल जाए टाइम पे, सफेदी का मिल जाए या वैसे कोई भी कुली मजदूरी का कोई भी काम मिल जाए, वटएवर। किसी के भी साथ वही जैसे दिहाड़ी वगैरह होती है 400 दिहाड़ी मजदूरी पे। हाँ, दिहाड़ी मजदूरी, खुली मजदूरी। कोई ड्यूटी वगैरह नहीं थी उसके पास में। हाँ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो शरीफ आदमी है। कोई मतलब ऐसा लड़का नहीं है वो। काफी गरीब परिवार से? हाँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा परिवार है, रोज डेली 80% परिवार यहाँ पे ऐसा ही है भाई। एवरीडे जाओ और एवरीडे कमा के लाओ तो ही शाम को चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अगर 2 दिन के लिए भी अगर काम नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन रोटी नहीं बनती यहाँ पे। इतने ही गरीब परिवार है 80% आदमी। अभी तक कोई गिरफ्तारी सर बताई जा रही हो पुलिस द्वारा कुछ ऐसा? अभी तक तो कुछ ऐसा पक्का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि भी किसी को पकड़ा है क्या है। और इन चीज़ों में थोड़ी अफवाहें ज़्यादा ही फैलती हैं, भाई ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मगर कोई पक्की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि भाई इसके कातिल पकड़े गए हों या भाई ऐसा कुछ अभी तक कुछ नहीं है। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, पुलिस कर रही है सब कुछ, और पुलिस ही पकड़ेगी। ये पुलिस का काम है, वही करेगी जो भी कुछ करेगी। उसी के ऊपर सब आस लगा के बैठे हुए हैं। लास्ट में पुलिस पे ही आस लगती है बस कि भाई वही कातिलों को पकड़ेगी, उनको सज़ा दिलाएगी। किस सज़ा की मांग करेंगे सर जब कातिल पकड़ा जाएगा? सज़ा जिस हिसाब से 13-14 साल का नाबालिग बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है तो कम से कम उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, उस तरीके से कम आजीवन कारावास, उनको बाहर का सूरज ना देखने को मिले। फांसी की मांग नहीं कर रहे सर? नहीं, फांसी की मांग है। जो ये हादसा होया इसके अंदर फांसी पक्का होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से हुआ होनी चाहिए फांसी। क्या लगता है फांसी की सजा दी जानी चाहिए? जानी चाहिए। नाबालिग बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है
कल को वो कातिल फिर से छूट जाएंगे, वो किसी और बच्चे के साथ में ऐसा करेंगे। तो ऐसे ऐसे मुलजिमों को तो जड़ से ही ख़त्म किया जाए। ये गंदगी एक बहुत सही बात यहाँ के लोगों ने बताई है कि ऐसे मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में और भी लोग रहते हैं और भी बच्चे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि यदि ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति जो एक नाबालिग को इतनी दर्दनाक तरीके से मौत की घाट उतार देता है, यदि वो ऐसे में ही खुला घूमता रहे तो लोगों के ऊपर भी एक अपनी जान का खतरा भी बना रहता है। क्योंकि मोहल्ले में बच्चों का खेलना बहुत स्वाभाविक है और बाकी भी जो छोटे बच्चे हैं जो उसी की उम्र के हैं उनके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि एक ऐसे सरफरे दिमाग वाला आदमी जिसने एक 14 साल की महज इतने छोटे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, इतनी दर्दनाक उसे मृत्यु दी, तो और बच्चों के ऊपर भी एक खतरा बना हुआ है जब तक वो व्यक्ति ऐसे ही आज़ाद घूम रहा है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बच्चा मेरा हो रहा है वो छोटा सा। छोटे बच्चे को 13 साल का था वो, तो उसको इतना दर्द क्यों दिया? उसको कितना दर्द होगा? मेरे भाई ने कैसे उसे कराई दिया? बता दे किसने मारा तुझे? चुप हो जा। पूछ लो सही, अरे मारा किसने, क्यों मारा? जिस व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मृत्यु हो गई उसकी माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका दर्द केवल वही समझ सकती है एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसके सामने उसी के बच्चे का शव रख दिया जाए। मैडम, कितने दिनों से आपका बच्चा लापता चल रहा था? 15 तारीख से। और कोई ऐसे बात हुई हो कि आपस में उसने माँ को बताया हो कि इससे लड़ाई हो गई कुछ इस प्रकार से? ऐसा कुछ नहीं, मेरा बेटा किसी से लड़ता ही नहीं था। मेरा बेटा बहुत शरीफ था, किसी से ना लड़ाई करता था ना नशा करता था। मुझे दुख इस बात का कि इस बेटे को मारा क्यों, क्या हासिल करा है, मुझे इस बात का दुख है, क्यों मारा है इसको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पुलिस बहुत साथ दे रही है इस टाइम में। पुलिस मेरी अच्छी हेल्प कर रही है, मेरी जैसे मुझे मेरी हेल्प कर रही है मैं ऐसे ही पुलिस का हेल्प चाहती हूँ। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बेटे को मारा तो उन जलादों ने क्यों मारा? कोई कहता है कि जलाद ऊपर रहते हैं, मैंने यहाँ जलाद नीचे देखे हैं। जिन्होंने मेरे बेटे के जिस तरीके से हत्या करी ना, मैं उनको जला दिखाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी पुलिस मेरी सहायता कर रही है, मेरी आगे तक ऐसे ही सहायता करती रहे। मेरी ये एक बिना माँ बिना बेटे की एक गरीब औरत की ये दुआ है कि मेरे जैसा हादसा किसी और माँ के साथ ना हो। जैसे मेरे पे गुजर रही है किसी और माँ पे ना गुजरे ये बात, बस। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला था कि इनकी हत्या हो गई है? सर, मैं रात को तो मैं कंप्लेंट करवा के आई थी। मैं जा रही थी थाने में, मेरे पास फ़ोटो वोटो जो भी कुछ मंगवाए थे, तो मेरे पास जो बात की बात है, मेरे पास फ़ोटोओं का इंतज़ाम का पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं अपना इंतज़ाम कर रही थी। तो मैंने फ़ोटो मंगवाए, पता नहीं 25 फ़ोटो मंगवाए थे, कितने फ़ोटो मंगवाए थे। मैंने वो फ़ोटो लेकर के मुझे थाने में जाना है। मैं बाहर पार्क में खड़ी थी, मेन रोड जो है वहाँ पार्क में खड़ी थी। हाँ, तो वहाँ पे कोई आया मेरे पास में कि पीछे ना किसी बच्चे की लाश पड़ी है, किसी बच्चे की लाश पड़ी, तो देख लो कभी, अपना बच्चा तो नहीं है। तो मैं देखने गई थी, तो आगे पता चला कि वो बच्चा मेरा ही है। पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद थी कि आप लोगों को बुलाना पड़ा था? नहीं, पुलिस मेरे से पहले मौजूद थी। मैं पुलिस के बाद पहुंची हूँ, पुलिस मेरे से पहले मौजूद थी वहाँ पे, मैं बाद में पहुंची थी।
लेकिन जो भी कर रही है पुलिस मेरे लिए, मेरे फेवर में बहुत अच्छा कर रही है। कोई गिरफ्तारी की गई हो अभी तक? अभी तक तो कोई किसी की गिरफ्तार हुई है, एक की शक पे लेके गए हैं। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, जरा सी 5-6 महीने पहले इनका किसी से झगड़ा हो गया था। झगड़ा नहीं हुआ था, मेरे बड़े बेटे के 600 रुपये छीन लिए थे। ऋषभ के 600 रुपये छीन लिए थे किसी ने। तो वो बंदा 2-3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद वो यहाँ आ गया था। उस बंदे को इनके पापा ने मारा। किस बात पर 600 रुपये छीने गए थे? वो नशा करता, उसने नशे के चक्कर में 600 रुपये छीने थे। तो वो नशे कर गया 600 रुपये का। वो किसी दौरान पे यहाँ आया, 5-6 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद वो आया यहाँ पे। जिसने 600 रुपये छीने थे उसने इसको उनने मारा। उनने बोला कि भाई तू मुझे मार तो रहा है, पर इसका अंजाम देख लियो क्या होगा। तो इसको मार तो रहा है मेरे को, लेकिन इसका तो अंजाम देख लियो। पर मुझे नहीं पता था, मुझे उस पर डाउट है, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा लाल खा जाएगा। आपको शक है उस व्यक्ति पर? मुझे शक पूरा है उस पर, पूरा शक है मुझे उस पर। उस व्यक्ति का कोई नाम या कहाँ रहता हो? उसको रेस्ट पुलिस ने मेरे बताने से पहले रेस्ट कर लिया। इलाके में कोई सीसीटीवी वगैरह मौजूद है मैडम? नहीं है, नहीं, कहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, सारा कुछ उनके पूरे टीवीआई उठा के ले गई है सीआईबी पुलिस। कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो पोस्टमार्टम के बाद क्या पता चला, हत्या कल करी गई थी या पहले ही हत्या कर दी गई थी? अभी हमें कुछ पता नहीं चला है, मुझे अभी कुछ नहीं पता चला। परसों हुई, कल हुई, हमें कुछ नहीं, अभी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अभी हमें कुछ नहीं पता चला हत्या कल हुई है कि हत्या परसों ही हो गई थी, हमें नहीं पता है। मैं सारी दुनिया में ढूंढती रही, मुझे इतना पता होता कि मेरा बच्चा यहाँ पड़ा, मैं दूर नहीं जाती, मैं यहीं चली जाती। तकरीबन 4 दिन से वो लापता थे। 15 तारीख को लापता थे, 16 को मैंने उनको सामान लिया था शाम को। तो मैं अलग सोती हूँ और वो मेरे बच्चे इनके पास में यहाँ सोते हैं। तो वो 5-6 दिन से मेरे पास नहीं आ रहा था, नहीं सो रहा था, खाना वाना खाता था मेरे पास, सोता नहीं था। उसके बाद में वो आया शाम को मेरे पास कि मम्मी मुझे खाने के पैसे दे दे। मैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। मम्मी दे दे खाने के पैसे। मैं मेरे पास नहीं है। बस वो चला गया, उसके बाद में वापस नहीं आया। तो अलग सोने का क्या कारण था मैडम? आप अलग सोते थे पूरी फैमिली? नहीं, वो ये नशा होता, मैं ऊपर सोती थी, ये नीचे सोते थे। वहाँ पर कभी मेरे पास सो जाते थे, कभी अपने बाप के पास सो जाते थे, और कोई बात नहीं थी। बस वही है। आखिरी बार 15 तारीख को देखा था? 15 तारीख को देखा था मैंने, आखिरी बार 15 तारीख को देखा था मैंने। उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। मैंने 16 तारीख को 2-3 बजे उसको देखा था। मैंने आके इनको पूछा कलवा कहाँ खाना खाएगा वो खाने के लिए, तो ये बोले कि कलवा रात से नहीं आया। उसके बाद में मैं उसको ढूंढने लग गई थी। 24 में भी ढूंढा, साईं मंदिर पे भी ढूंढा मैंने, वहाँ पे क्या नाम है फुटपाथों पे भी ढूंढा मैंने, ऐप के टू भी ढूंढा मैंने, सारे में ढूंढा उसको, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरी तो यही दरख्वास्त है कि जिसने भी ये कुछ करा ना उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको कुछ भी मिले उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये माँ नहीं बख्शेगी उसको। मुझे सजा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ ये हुआ, किसी और माँ के साथ ना हो ऐसा कुछ, बस मैं इतना ही कहूँगी। तो आपने देखा किस प्रकार से एक माँ जिसके सामने ही उसके बेटे का शव पड़ा हो, उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही है ये केवल एक माता ही समझ सकती है, जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपने खून से सींच कर बड़ा करती है, अपने गर्भ में रखती है, और ऐसे ही उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दर्दनाक हत्या बताई जा रही है क्योंकि घर से उसको पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, दर्दनाक हत्या। तो माँ के हृदय पर क्या बीत रही है ये समझ पाना भी बहुत ही असंभव हो जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, पड़ोस के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं। परंतु माता ने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की है कि पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करी जा रही है और इसके अलावा अरेस्ट भी किया जा रहा है। हाँ जी, यहाँ सोते हैं हम, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, ये घर है मेरा। अगर उसको किसी ने मारा भी होगा तो मेरे से क्या लिया होगा उन्होंने,
मेरे से क्या लिया होगा, उनको क्या चाहिए था मेरे से? मेरे पास कोई धन था, कोई दौलत थी, या कोई वो डकैती मार के लाया था, वो क्या करके लाया था? मेरे पास तो अपने खाने की रोटी नहीं थी। मेरा बेटा क्यों छीन लिया किसी ने? मेरे पास तो पूरा रहने का ठिकाना भी नहीं है, फिर मेरा बेटा क्यों छीना किसी ने? हमारे साथ इस वक्त उस बच्चे के पिताजी मौजूद है जिसकी हत्या हुई थी। सर, कितने दिनों से लापता चल रहा था आपका बच्चा? 3 दिन से। और कितने बजे वो लापता हुआ था घर से? 10-11 बजे यहीं खेलता कूदता। और पुलिस कंप्लेंट की थी उसके बाद आपने? हाँ जी, उसकी मम्मी गई थी। कोई बच्चों में आपसे खेलते हुए कोई लड़ाई हुई इस प्रकार से कोई वारदात? नहीं, बच्चों को लड़ता ही नहीं था कोई बच्चा। मेरा इतना शरीफ था कि किसी से ना बोलता ना झगड़ता, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं, ना कोई ऐब। सही बच्चा था मेरा, जो हुआ गलत हुआ। हत्या के बारे में आपको कैसे पता चला? भाग भाग के लोग जा रहे तो हम भी भाग के गए तो पता चला। उससे पहले कोई आशंका नहीं थी इसमें? नहीं, कुछ पता नहीं चला। कितने बजे के करीब पता चला था सर? यही सुबह कोई 9 साढ़े 9 का यही आसपास टाइम हो रहा होगा, है 9 साढ़े 9 यही टाइम होगा। अरे इधर बोलो। हाँ, वही 9 साढ़े 9 का टाइम था, सुबह का यही टाइम था। हमारे साथ इस वक्त एक पड़ोसी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि असल वाक़या क्या होता। सर, क्या घटना हुई थी? कल सुबह की बात है। तो कल एक लेडीज़ चिल्ला के बोली कि भाई ये लड़का जो है ये कलवा नाम का किसी ने मार के डाल रखा है। तो हम जैसे भागे 4-5 लड़के, यहाँ से 3-4 लड़के भागे थे। तो 2 पुलिस वाले और दो लेडीज़ें वहाँ पे पहले मौजूद थी। तो उन पुलिस वालों ने हमें उनका चेहरा दिखाया। तो चेहरा देख के मैंने पहचाना ये लड़का तो हमारे पड़ोस का ही है। तो उसके बाद में पुलिस आई, फिर तहकीकात हुई है, फिर ये वगैरह। कितने दिनों से लापता चल रहा था? ये इनके घर वाले तो आज 2 दिन से 3 दिन हो गए बता रहे हैं। 2-3 से तो इनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। अब ये नहीं पता है वारदात कब हुई इनकी। क्या उम्र रही थी सर बच्चे की? 12-13 साल की। 12-13 साल की। अच्छा, और किसी पे मतलब शक के आस पड़ोस में कोई वो लड़ाई वगैरह हुई हो कभी किसी से? नहीं, ऐसे तो मोहल्ले पड़ोस में ऐसा कोई नहीं है। अपना लड़का बहुत बढ़िया बच्चा था, ये सही बच्चा था, बढ़िया। अच्छा, इस बच्चे की तारीफ थी इस बच्चे की। तो कभी कुछ ऐसे मतलब कि कोई जैसे कई बार होता है कि लड़की को लेकर हो जाता है, किसी ने धमकी दी हो, किस चीज़ को ऐसा कुछ नहीं। बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल इतना बड़ा 12-13 साल का इतना बड़ा बच्चा होगा। इतना बड़ा बच्चा था बस, इससे ज़्यादा कोई। और कितने लोग बताए जा रहे हैं इस हत्या के पीछे? अभी तो सिर्फ अभी एक ही बता रहे, एक ही पकड़ा है बता रहे। एक अरेस्ट हो चुका है? हाँ, बाकी तो अभी तहकीकात होगी, पता लगेगा। मेरा लाल गया, कोई रोको, मेरा लाल गया, मेरा लाल मैं जाऊंगी। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, यही लाल क्वार्टर की वो बिल्डिंग है जहाँ पर उस बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। उसको चाकू से गोद दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। यहीं 3rd फ्लोर पर बताया जा रहा है कि उस बच्चे का शव बरामद हुआ है यहीं पर, और हम इसके बाद आपको ऊपर लेकर चलेंगे और उसी जगह पर जहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया गया था वहीं तक आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे उसी जगह पर जहाँ पर उस बच्चे का शव बरामद हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा रास्ता इधर टूटा हुआ है, यहाँ जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से निकलने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो हत्यारा है वो 14 साल के बच्चे को यहाँ से ऊपर कैसे लेकर गया। ये जर्जर बिल्डिंग है मेरे पीछे जिसको उसने चुना था क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, और ऐसे में उसने यहीं पर बताया जा रहा है कि उस बच्चे की हत्या कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ी भी टूटी हुई है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि उस बच्चे को, जो 14 साल का, इतना छोटा बच्चा भी नहीं होता है, 14 साल के बच्चे को वो ऊपर लेकर गया यहाँ से।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सीढ़ी टूटी हुई है, सीढ़ी समाप्त हो जाती है इधर, और यहाँ से ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक पैर इधर रख के एक पैर दूसरी तरफ रख के यहाँ से ऊपर चढ़ा जाएगा, और बहुत ही जर्जर हालत है इस सीढ़ी की, जो शायद कभी भी गिर सकती है। ऐसे में वो उस लड़के को लेकर गया था यहाँ से ऊपर। देखिए पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ पर, इतना बुरा हाल है इस बिल्डिंग का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल यहाँ से ऊपर जाना है, और ऐसे में भी अगर वो एक 14 साल के बच्चे को ऊपर लेकर जा रहा है तो कैसे वो उस बच्चे को ऊपर लेकर गया, बहुत बड़ा सवाल ही अपने आप में ही यहाँ पर खड़ा होता है। हम उसी जगह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर घटना हुई थी वो जगह, उधर अभी भी खून के निशान बताए जा रहे हैं। आइए आपको सीधा उधर ही लेकर चलते हैं। आपने देखा माता का पहले ही गरीबी से बुरा हाल है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे, ये एक कमरे का घर है जहाँ पर ये पूरा परिवार रहा करता था। इतनी गरीबी में ये लोग रहने को मजबूर थे। इस एक कमरे में 4-5 लोग ये रहा करते थे, और ऐसे में उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। एक दर्दनाक हत्या उसको मिलती है। महज 14 से 15 साल का वो बच्चा बताया जा रहा है, जिस बच्चे की किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती, कोई कहा सुनी में भी इतनी बड़ी हत्या नहीं करता। और ऐसे में एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इनके पिता की एक व्यक्ति से कुछ महीने पहले कहा सुनी हुई थी, और उन्होंने इनको अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। ऐसे में उनके पुत्र की हत्या हो जाती है, संदिग्ध मौत होती है। पहले उसे अगवा किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दिल्ली पुलिस से हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ दिया जाए। जिन्होंने भी इनके छोटे बेटे की इतनी दर्दनाक हत्या की है, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन में ऊपर तक ये बात पहुंच सके और पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस व्यक्ति को ढूंढे और उसे सज़ा दे।